अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का आज की इस वीडियो में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, खुश आमदीद। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली वीडियोस में जोग्राफिया के 10वीं जमात के तकरीबन 5 सबक के मशकी सवाल व जवाब का मुताला किया। अब जो है हम फिर से नए वीडियो के साथ आज जो है छठा सबक आबादी, इस सबक के मशकी सवाल व जवाब का मुताला करेंगे। लिहाजा आप सब अपने साथ जो है जोग्राफिया की 10वीं किताब ले लीजिए और उस पर सफ़ा नंबर 45 निकालिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर 1 है, झेल के बयानात सही है या गलत? गलत बयान को दुरुस्त करके लिखिए। आपको जो है बयान सही है या गलत इसकी निशानदही करना है और उसके बाद जो है अगर बयान गलत है तो उसको दोबारा दुरुस्त करके लिखना है। तो उसमें पहला सवाल है अलीफ, भारत के मुकाबले ब्राज़ील में ख्वानदगी की शरह ज़्यादा है। भारत के मुकाबले ब्राज़ील में ख्वानदगी की शरह ज़्यादा है। तो बच्चों ये बयान बिल्कुल सही है, भारत के मुकाबले ब्राज़ील में ख्वानदगी की शरह ज़्यादा है। दूसरा है बे, ब्राज़ील के लोग शुमाल मशरिकी हिस्से के मुकाबले जुनूब मशरिकी हिस्से में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों ये भी बयान बिल्कुल सही है। उसके बाद है जीम, भारत में लोगों का अरसे हयात कम हो रहा है। ये बयान गलत है। दुरुस्त बयान क्या है? भारत में लोगों का अरसे हयात बढ़ रहा है। तो सही बयान क्या है? भारत में लोगों का अरसा हयात बढ़ रहा है। उसके बाद जो है दाल, भारत के शुमाल मगरबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां हैं। ये बयान गलत है। दुरुस्त बयान क्या है कि भारत के शुमाल मगरबी हिस्से में कम गुंजान इंसानी बस्तियां है। उसके बाद है ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां है। ये बयान भी गलत है, जबकि दुरुस्त बयान है ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में कम गुंजान इंसानी बस्तियां हैं। तो बच्चों तमाम सही या गलत के जो जवाबात है आपको स्क्रीन पर बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे होंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है सवाल नंबर 2। दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए। उसमें पहला है, भारत की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब से लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर बराह रास्त जवाब दिया गया है। सवाल के लिए आप जो है दरसी किताब लीजिए, उसके ऊपर सवाल नंबर 45 पर सवाल नंबर 2 के अलिफ के अंदर सवाल दिया गया है। तो यहाँ बराह रास्त आपको जवाब दिया गया है। किस तरीके से उतरती तरतीब पे लिखेंगे? सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों इसी के साथ ही सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब देखिए सवाल नंबर बे, ब्राज़ील की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में लिखिए। तो बच्चों फिर से वैसा ही सवाल जो है, इसके लिए आपको क्या करना है? दर्ज किताब देखनी है। यहाँ पर स्क्रीन पर बराह रास्त जो है जवाब दिया गया है। इसका जवाब है अलागोस, अमेज़ोनस, पिराना, रियो दी जानेरो, साओ पाउलो। तो ये क्या है? इसका जवाब हुआ। अब है जीम, आबादी पर असरअंदाज होने वाले दर्जेल अवामिल की मवाफिक और नामुवाफिक जमातों में दर्जा बंदी कीजिए। तो सवाल आपको दर्स किताब पर देखना है। यहाँ स्क्रीन पर डायरेक्ट जवाब है। 2 कॉलम बनाने हैं, एक मुवाफिक अवामिल का, दूसरा नामुवाफिक अवामिल का। तो मुवाफिक अवामिल कौन कौन से हैं? समंदरी कुर्बत, मुतदल आबो हवा, शहर और कस्बे, मादनियात, ज़राअत के लायक ज़मीन। ये क्या है? मुवाफिक अवामिल है। जबकि नामुवाफिक गैर मुवाफिक अवामिल कौन से हैं? सड़कों की कमी, सनअत व हिरफत की कमी, मुंतक़े हर्रा के मरतूब जंगलात, नीम खुश्क आबो हवा। तो ये क्या है? यहाँ पर नामुवाफिक अवामिल है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 जो है दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3 जो है दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। क्या है? दर्ज झेल सवालों के
जवाब लिखिए। उसमें सवाल नंबर 1 यानी अलीफ है, भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फ़र्क वाज़े कीजिए। भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फ़र्क वाज़े कीजिए। सबसे पहले हम यकसानियत देखेंगे। देखो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक भारत का और एक ब्राज़ील का। तो क्या यकसानियत है कि आबादी की तकसीम गैर मसावी है। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, ब्राज़ील में भी आबादी की तकसीम गैर मसावी है। भारत में इंतहाई शुमाल में रियासत जम्मू कश्मीर में आबादी निस्बतन कम है, ब्राज़ील में इंतहाई शुमाल में रियासत आमापामा में आबादी निस्बतन कम है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इंतहाई शुमाल वस्ती और शुमाल मगरबी इलाकों में आबादी कम है। भारत में इंतहाई शुमाली और वस्ती और शुमाल मगरबी इलाकों में आबादी कम है। उसी तरीके से ब्राज़ील में भी भारत की तरह ब्राज़ील में भी इंतहाई शुमाली वस्ती और शुमाली मगरबी इलाकों में आबादी कम है। ये हो गई बच्चों यकसानियत। अभी हमें फ़र्क देखना है, तो उसी तरीके से 2 कॉलम है, एक ब्राज़ील और पहला है भारत और दूसरा है ब्राज़ील। तो आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर का मुल्क, पहला फ़र्क क्या है कि भारत आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर का मुल्क है, जबकि ब्राज़ील आबादी के लिहाज से 5वें नंबर का मुल्क है। भारत के सबसे बड़े दरिया गंगा की वादी में आबादी घनी है। भारत के सबसे बड़े दरिया गंगा की वादी में आबादी घनी है। ब्राज़ील के सबसे बड़े दरिया अमेज़न की वादी में आबादी निस्बतन कम है। उसके बाद आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि ब्राज़ील में आबादी का औसत गुंजानपन 123 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। तो बच्चों ये सवाल यहाँ पर क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। अगला सवाल है, आबादी की तकसीम और आबोहवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। आबादी की तकसीम और आबोहवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए, जिसका जवाब है आबादी की तकसीम और आबोहवा इन दोनों का ताल्लुक बहुत करीबी है। बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत कम बारिश वाले इलाकों या बहुत सर्द या बहुत गर्म नामवाफिक आबोहवा के इलाकों में आबादी कम है। मसलन भारत के इंतहाई सर्द हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, थार के रेगिस्तानी इलाके और ब्राज़ील की बहुत ज़्यादा बारिश वाली दरे अमेज़न की वादी में आबादी बहुत कम पाई जाती है। मुअतदल आबोहवा और औसत पैमाने की बारिश वाले इलाकों में आबादी गुंजान होती है। मसलन भारत में दरिया गंगा की वादी का इलाका, जहां मुअतदल आबोहवा और औसत दर्जे की बारिश होती है, और ब्राज़ील के मुअतदल आबोहवा के जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में गुंजान आबादी पाई जाती है। तो बच्चों आज हमने जो है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 के पूरे सवाल और जवाब का यहाँ पर मुताला किया। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर जो है सवाल नंबर 4 जुग्राफियाई वजूहात लिखे इसका मुताला करेंगे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।